हाय गाइस। आज मैं आप लोग के पास नाउन गेम लेकर आई हूँ, जो कि मैंने आपसे बोला था कि मैं नाउन की डेफिनेशन देने के बाद नाउन के ऊपर गेम करेंगे। ठीक है, आप किसी भी तरह का गेम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी तरफ से सोच सकते हैं। और ये बहुत इजी गेम है। और ये मेरे पास एक पासा है, डाइस है, जो कि मैंने अपने हैंडमेड किया हुआ है, हैंडमेड बनाया हुआ है। एक तरफ मैंने 6 मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आपको पता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। ठीक है, पहले मैंने इसे कैटेगरी में बांट दिया है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। ठीक है, ये नाउन गेम 10 मिनट्स का है और मैंने डाइस भी बनाए हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह के डाइस बना सकते हैं। मैंने रफली ये डाइस बनाया है आपको बताने के लिए, और मैंने इसी 6 जो कैटेगरी है वो मैंने इस पर लिख दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, एनिमल, थिंग्स और बर्ड्स, इंसेक्ट्स, पर्सन। ओके, तो इस तरह से ये 6 जो है डाइस है। अब हम इसे आप मतलब लोगों को कह सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। और देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फेंका है तो यहाँ प्लेस आया है, तो बच्चों को बोला जाएगा कि चलो जल्दी से यहाँ पर जो बोर्ड है इसमें आप बताइए कि प्लेस में क्या क्या आता है। तो एक प्लेस मतलब पॉइंट्स बना दिया, यहाँ पे हम पॉइंट्स भी बना देंगे। ठीक है, कि हमें मान लीजिए कितने लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जब प्लेस आया है तो भाई कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो बताएगा कि प्लेस में क्या है। ठीक है, फिर दूसरे को टर्न दिया जाए। अब जैसे प्लेस आया है तो मैंने लिख दिया लखनऊ। ठीक है, बच्चे अपनी तरफ से सोच सकते हैं। और प्लेस क्या होता है कि हम किसी उद्देश्य से कहीं जाते हैं, फिर हमने डाइस फेंका तो यहाँ पे देखिए एनिमल आया है, तो हमें एनिमल की उसमें भरना है। तो एनिमल में हम कुछ भी भर सकते हैं, फॉक्स भर सकते हैं। तो इसी तरह से ये गेम बहुत ही ज़्यादा बच्चे इंजॉय करेंगे और उनको समझ में भी आएगा कि नाउन क्या है। ठीक है, और एज ए क्राफ्ट में हम नाउन एक ट्रेन की तरह बना सकते हैं। ट्रेन में कैरेजेस हैं, जितने भी ये पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, बर्ड, इंसेक्ट, इतने कैरेजेस हम बना सकते हैं। ठीक है, और फिर वो ट्रेन चला सकते हैं, ट्रेन को आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से स्टेशन भी बना सकते हैं कि पर्सन का स्टेशन बना दिया, प्लेस का स्टेशन बना दिया, एनिमल, थिंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट का बना दिया। तो जैसे मान लीजिए कि पर्सन स्टेशन में ट्रेन गई और रुकी, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि पर्सन लिखा हुआ है, तो हमें उन्हीं पर्सन से रिलेटेड पैसेंजर्स बैठाने हैं। तो हम उसको स्टिकर से बना सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं और आइसक्रीम स्टिक पर हम खूब सारे पर्सन बना सकते हैं, मतलब मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ओके, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन। और इसी तरह से हम मतलब उसी कैरेजेस में, उसी स्टेशन पे हमें पर्सन के ही रिलेटेड जो है उसमें पैसेंजर्स को रखना है। इसी तरह से हम प्लेस का भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम एनिमल का भी कर सकते हैं कि प्लेस है तो प्लेस, स्टेशन पे गए तो प्लेस से रिलेटेड बहुत चीज़ें होती हैं, तो हम अपनी तरफ से आइसक्रीम स्टिक का लेकर बना सकते हैं, या छोटे मोटे जो टॉयज़ आते हैं उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। एनिमल्स हैं, एनिमल्स स्टेशन बना सकते हैं, थिंग्स स्टेशन बना सकते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, इस तरह के स्टेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारा एक प्रोजेक्ट बन सकता है नाउन के ऊपर। ठीक है, और एक दूसरा मतलब आपके पास 2 चीज़ें तो मैंने दे दी है, तीसरा आप कर सकते हैं कि बच्चों से फ़ाइल बनवा सकते हैं। ठीक है, फ़ाइल में जैसे इसी तरह से पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, बर्ड, इंसेक्ट की कैटेगरी वो कर सकते हैं, यानी मतलब 6 पेजेस ले सकते हैं फ़ाइल का। और एक में कॉलेज बना सकते हैं, पर्सन का कॉलेज, फिर दूसरे पेजेस में प्लेस का कॉलेज बना सकते हैं, तीसरे पेज में एनिमल के कॉलेज बना सकते हैं, थिंग्स का कॉलेज बना सकते हैं, बर्ड्स का कॉलेज बना सकते हैं, इंसेक्ट्स का कॉलेज बना सकते हैं। तो इससे बच्चों को बिल्कुल भी उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा कि व्हाट इज़ स्पेशली नाउन, व्हाट इज़ एग्जैक्टली नाउन। ओके, सो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। ये उनको पूरा क्लियरिफाई हो जाएगा। एक गेम और तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया है, डाइस बनाया है। तो आप एक बुक जो है बहुत ही एक पैसेज का जो बुक होती है, यानी आप फर्स्ट क्लास की बुक ले सकते हैं, केजी क्लास की बुक ले सकते हैं इंग्लिश की रीडिंग के पर्पज़ से। तो बच्चों को आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसी तरह से डाइस का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे डाइस में आया, हमने डाइस के फेंका और यहाँ पे आ गया प्लेस,
ठीक है। तो हम बच्चों से कह सकते हैं कि चलो ठीक है, बुक में अंडरलाइन करो कहाँ कहाँ प्लेस है, ठीक है। फिर डाइस फेंक सकते हैं। तो आया एनिमल, तो अब हमें बताना है कि चलो भाई बताओ इसमें एनिमल कहाँ है उस पैसेज में, उस पैराग्राफ में। फिर हमने फेंका तो यहाँ पे आ गया पर्सन। तो इसी तरह से हम डाइस के साथ खेल कर बच्चों का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके। और थैंक यू। मैं इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्टिविटी अभी, क्योंकि नाउन हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट था नाउन का विद एक्टिविटी, गेम और फिर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो वो नाउन से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि नाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नाउन की क्योंकि जेंडर्स भी होते हैं, कलेक्टिव नाउन भी होते हैं, तो ये भी मैं एक्टिविटी के साथ समझाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।